Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the nitrogen cycles. I hope that all of you clear from these videos. Today we describe our next gaseous cycle that is occurring in the environment, and this is the very important for the all living organism, that is known as the carbon cycle. And another, that is the global warming, means greenhouse effect, we also discussed today. Okay, so first thing, what is the carbon cycles? In the atmosphere, the carbon present in the form of carbon dioxide. The concentration of carbon dioxide in the atmosphere is only 0.034%. द कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन. कार्बन की जो बात करें, जो मेन सोर्स है कार्बन का, वो कार्बन डाइऑक्साइड है. इट इज नीडेड टू बिल्डिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिक वर्ल्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, और इसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन होता है, जिससे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. सो इफ वी डिफाइन द कार्बन साइकिल, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज द कार्बन साइकिल? A cycle in which carbon is cycled repeatedly through different forms by the various physical and biological activities. ठीक है, एक साइकिल में कार्बन कई बार रिपीटेड आपका ट्रांसफर हो इन डिफरेंट फॉर्म्स by the various physical and biological activity through, so this is known as the carbon cycle. Just like that is given here is the carbon dioxide in atmosphere. You see the cycle, this is a very easy, you understand about through the this cycle कि how can the carbon cycle occur in the atmosphere. Just like you see here, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? गैसेस रूप में प्रेजेंट है. कितना कंसंट्रेशन है यहाँ पर? 0.034% ओनली. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय द प्लांट्स. प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको अपने फूड के रूप में फॉर्मेशन में सहायक करते हैं, या उसको कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओन फूड्स. द प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. तो यू नो अबाउट द व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इन प्रोसेस इन विच प्लांट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम रूट्स. दे फॉर्म देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, एज वेल एज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडीज दैट इज आल्सो कंटेन द कार्बन कंपोनेंट, जस्ट लाइक ए न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं. ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है, प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व के फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करता है. अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्लांट में प्रेजेंट है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस एंड डिकम्पोजिशन, जब प्लांट डेड होता है या प्लांट बॉडी डेड होता है या प्लांट लिविंग कंडीशन में है, तो उससे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट दैट इज आल्सो रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में. जस्ट लाइक यू सी हियर, ये साइकिल ये है. या दूसरा जो प्लांट प्रोडक्ट है, दे आर डिकम्पोज थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज गोज इनसाइड द एटमॉस्फेयर. ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जब डिग्रेड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट गोज इन द एटमॉस्फेयर. ओके, सेकेंड प्रोसेस दिया है, जिस कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर प्लांट को, उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? एनिमल कर रहा है. ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ आ गया? एनिमल बॉडी में हो गया. Of animals through the process of respiration that is release the carbon dioxide, you know about them. ब्रीदिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया था जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है. सेकेंड थिंग, व्हेन एनिमल दैट इज डाइड दे आर डिकम्पोज टू द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, उस समय भी यह कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जस्ट लाइक ईयर यू सी.
तो आपका एक साइकिल ये कंप्लीट हो गया, सेकेंड साइकिल ये कंप्लीट हो गया। थर्ड में आइए, जो एनुअल में कार्बन कंपोनेंट्स है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेल। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फॉर्म में सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, जो आउटर बॉडी होता है सम ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, उसका बना होता है। तो इसके थ्रू यह सेल का फॉर्मेशन में सहायक होता है। सेल स्लिट्स जो नीचे बनती है इन सी, समुद्रों में जो होती है, ठीक है, इसका ये फॉर्मेशन करता है। सेकेंड, प्लांट और एनिमल्स दोनों हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण अर्थ सरफेस से दब गए थे, जस्ट लाइक इन दैट इज नोन एज द फॉसिल्स फ्यूल, यू नो अबाउट दैम, मीन्स दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। एनिमल एंड प्लांट के जो कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, उसके थ्रू फॉसिल्स फ्यूल का फॉर्मेशन होता है, मीन्स पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, यदि प्लांट कंपोनेंट है दैट इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉसिल्स फ्यूल्स में कोल का वही फॉर्मेशन करेंगे प्लांट्स। क्लियर। थर्ड कंडीशन दिया है, ये साइकिल यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट साइकिल है, यू सी हियर दिस साइकिल, दैट इज द कार्बोनेट इन वाटर। जो वाटर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वाटर में कार्बोनेट के रूप में मिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म में, और वही कार्बोनेट जब सेटल डाउन हो जाता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइम स्टोन, उससे लाइम स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो एटमॉस्फेयर में एक कार्बन साइकिल आपको दिखाया गया, हाउ कैन द ट्रांसफर, दैट इज क्लियर। ओके, सो व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ द कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन इज फाउंड इन द वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ। जो कार्बन है डिफरेंट फॉर्म में अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एंड डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये एलिमेंट के रूप में ग्रेफाइट और डायमंड के रूप में प्रेजेंट है। इन द कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। यदि कंपाउंड फॉर्म की करें, कंबाइंड फॉर्म में, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एंड एज द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स सॉल्ट इन वेरियस मिनरल्स, जो वेरियस मिनरल्स है उसमें कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। All life forms are based on the carbon containing molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acid and vitamin. A different life form को करते हैं which contain that is carbon components. The endoskeleton and exoskeleton of the various animals are also formed from carbonate salt. ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका इंडोस्केल्टन है, एक्जोस्केल्टन या कार्बोनेट सॉल्ट का फॉर्म होता है। कार्बन इज द इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लाइफ फॉर्म थ्रू द वेरियस एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट्स एंड दिस कार्बोनेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लाइफ फॉर्म थ्रू द basic process of photosynthesis which is performed in the presence of sunlight by all life form that contain chlorophyll, and this carbohydrate is passed into the consumers from the producer in food chain. तो इस बेस पे कह सकते हैं दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इफ द कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, plant cannot form their foods. If plant they cannot food form, then animals how can survive? Because all living organisms that is directly and indirectly dependent on the plant या plant products. Okay, that is clear. इंडोस्केल्टन एक्सोस्केल्टन के फॉर्म में भी सहायक होता है.
ओके, तो एटमॉस्फेयर में यस इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडीज, दैट इज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडीज, दैट इज क्लियर. So there are different sources of carbon dioxide in the atmosphere or carbon. Next topic related with the carbon dioxide, that is the greenhouse effect. What is the greenhouse effect? When there is an increase in carbon dioxide concentration, the thick layer of this gas prevent the heat from being re-radiation out. ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं विच प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर्स ओवर द अर्थ. और ये क्या करते हैं, जब सनलाइट फर्स्ट टाइम जब इंटर करता है एटमॉस्फेयर में, तो उसका वेवलेंथ हाई होने का वो ग्रीन हाउस गैस लेयर को पेनेट्रेट करके नीचे चला जाता है. लेकिन जब अर्थ सर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है, तो बिकॉज सम solar radiation that is absorbed by the green plant, animals, as well as the dust particle is present in the atmosphere. Earth surface that is also consume them. ठीक है, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं. अब यह जब गैस रिफ्लेक्ट होकर के एटमॉस्फेयर की जाता है, तो जो लेयर बना हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो इसको पार नहीं कर पाता, जिसके कारण वो पुनः अर्थ सरफेस की तरफ मुड़ जाता है, जिससे अर्थ सरफेस आपका हीट हो जाता है. तो व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, द थिक लेयर ऑफ दिस गैस prevent the heat from being re-radiated out. This thick carbon dioxide layer functions like the glass panel of the greenhouse. ये ग्लास पैनल की तरह वर्क करता है जो ग्रीन हाउस के होते हैं, allowing the sunlight to the filter through but preventing the heat from being re-radiated in outer space. इसमें क्या होता है, वह ग्रीन हाउस जो सनलाइट है उसको फिल्टर करके इंटर करने देता है, लेकिन जो हीट होती है उसके साथ जो इंटर करता है वह पुनः बाहर नहीं आ पाता, ग्रीन हाउस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है. दिस इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसको ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. दैट इज क्लियर. सो द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस फॉर्म अ ब्लैंकेट ओवर द अर्थ. अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह ये कवर कर लेता है. सो विच गैसेस इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेस? तो जो मेन कंपोनेंट्स है ग्रीन हाउस गैसेस का, दैट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एक्सेप्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, nitrous oxide and chlorofluorocarbon that is also present, which form the greenhouse gases. Okay, that is clear. Due to the greenhouse gases, the atmosphere are warm, so this is known as the global warming. ठीक है, just like you see, this is the greenhouse gas. ये पूरा आपका ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, और एक कवर्ड रहता है, इसमें प्लांट रखे होते हैं. सनलाइट इसके थ्रू इंटर करता है, हीट इंटर करता है. इंटर करने के बाद जब इंटर कर लेता है, इनसाइड चला जाता है, तो जब रिफ्लेक्ट होता है तो इसका जो सनलाइट का कुछ हीट पार्ट था वह प्लांट के द्वारा जो प्रेजेंट इनसाइड ग्रीन हाउस गैस के अंदर जो प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब रिफ्लेक्ट होकर या बाहर की तरफ जाता है रेडिएशन, सन रेडिएशन, तो वो हीट इसको पेनेट्रेट करके बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण जो इनसाइड है, इस हाउस के अंदर का जो पार्ट है वह वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है. इसीलिए इसको कहा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट. और हीट होने को, ग्रीन हाउस के कारण इन्वायरमेंट के गर्म होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं.
तो व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग, क्लियर हुआ? ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं? द ग्रेजुअल एंड continuous increase in average temperature of surface of earth has resulted in global warming. Means increases the temperature of earth due to the greenhouse gases is known as global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग क्लियर हो गया. व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इसका कॉजेज क्या है, किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो फर्स्ट थिंग, हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. जब ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन या लेवल बहुत ज़्यादा हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यदि अधिक मात्रा में है, ऑल दिस गैसेस अलाउड द हीट वेव्स टू रीच द अर्थ. यह अलाउ करता है हीट वेव्स को, सन हीट वेव्स को कहाँ, अर्थ तक पहुँचने में. बट प्रिवेंट देयर स्केप एंड द अर्थ बिकम वार्म. लेकिन यह पुनः अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसको जाने नहीं देते. दैट इज क्लियर. दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड, ऑल लिविंग प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग कार्बन, बट एज द नंबर ऑफ प्लांट ऑन द प्लैनेट डिक्लाइन. जो अर्थ सरफेस पे जो प्लांट है, मैक्सिमम प्लांट दैट इज एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सिंथेसाइज ऑफ फूड, बट द नंबर ऑफ ट्री डे बाय डे दैट इज द रिड्यूसिंग. दस द डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. प्लांट ज़्यादा कट करने से, मतलब डिफॉरेस्टेशन होने से एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर रहा है, and due to the formation of greenhouse gases, means that is the causes of global warming. Third and most important, that is increase in the population also lead to the deforestation and ultimately to global warming. सबसे मेन एम जो रीज़न है, दैट इज द डे बाय डे जो पॉपुलेशन है रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, एंड एवरी पीपल्स दैट इज रिक्वायर्ड हाउसेस फॉर सर्वाइव. रहने के लिए घर चाहिए. तो क्या हुआ, फॉरेस्ट को कट किया है, इंडस्ट्री डेवलप किया जा रहा है, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है. ठीक है, जिससे प्लांट की मात्रा रिड्यूस हो रही है. प्लांट कम होंगे तो उसके कारण जो में बैलेंस बना हुआ था एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का, वो डे बाय डे इंक्रीज करेगा. दैट इज कॉज द ग्लोबल वार्मिंग. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का? तो दे आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. फर्स्ट, वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर विल चेंज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ट्रोपोस्फियर. जो ट्रोपोस्फियर का क्लाइमेटिक कंडीशन है वह चेंज हो जाएगा. मीन्स दैट इज आल्सो अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ. जो ह्यूमन हेल्थ है उसको भी यह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा. Clear? Second, the temperature has increased by 0.6 degrees Celsius during past centuries, most of its last 3 decades. Last 3 decades में जो टेम्परेचर अर्थ का 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया. This increased temperature caused change in the precipitation pattern. जो precipitation pattern था, rainfall season जो था, all of this that is the affected. They cause the rise in the sea level that can submerge coastal areas. Means scientists have proposed that this rise in temperature causes deleterious changes in the environment, resulting in odd climatic change, thus leading to melting of polar ice caps and Himalaya snow cap. ठीक है, हाई टेम्परेचर होने से, इंक्रीज करने से क्या होगा, जो पोलर कैप है
आइस से जो कवर्ड है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, एंड हिमालय रीजन के जो कैप्स हैं, स्नो कैप्स, वो सभी क्या होंगे, मेल्ट करेंगे। एंड दिस कॉजेज द राइज इन सी लेवल, इसके कारण जो सी लेवल है वो इंक्रीज करेगा, ऊपर उठेगा। एंड कॉज सबमर्ज मैनी कोस्टल एरिया, उस एरिया में जो भी सिटीज है वो सबमर्ज हो जाएंगे। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, ठीक है, जो न्यू वार्मर टेम्परेचर कंडीशन लीड्स टू इंक्रीज विथ ग्रोथ इरप्शन ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ड्यू टू दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दैट इज ऑल्सो अफेक्ट ग्रोथ ऑफ इरप्शंस ऑफ द डिजीजेज। डिफरेंट टाइप के डिजीज आपके बढ़ जाएंगे। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट मीन्स डायरेक्टली अफेक्ट द प्लांट्स। दस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी वुड आल्सो डिक्रीज, इसके कारण जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज करने लगेगा। हाउ कैन वी कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय मेनी वेज। फर्स्ट वन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। जो फॉसिल्स फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल, कोल, डीजल, ठीक है, उसकी अमाउंट में कटिंग करना, मतलब कम अमाउंट में यूज़ करना। सेकेंड, इम्प्रूविंग एनर्जी यूजेज एफिशिएंसी। जो एनर्जी के जो सोर्सेस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मीन्स कम मात्रा में अधिक से अधिक एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए, जिससे कम से कम यूज़ किया जाए फॉसिल फ्यूल का। दैट इज़ क्लियर। थर्ड वन, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को जो डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कटिंग रैपिडली किया जा रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, उसको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, कम से कम कटिंग किया जाए फॉरेस्ट को। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, प्लांटिंग ट्रीज एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रोथ कराया जाए, प्लांटिंग किया जाए, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो उसके लिए रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, जगह के लिए क्या चाहिए? यदि पृथ्वी पर जो घर है यदि नहीं है तो कहाँ भागेंगे? फॉरेस्ट की तरफ, मतलब ट्री को कट करेंगे। ट्री को कट करेंगे मीन्स द अफेक्ट द इन्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट। एंड लास्ट वन, international initiatives are also being taken to curb the emission of greenhouse gases, mostly CFC। जो CFC gases रिलीज करते हैं, जैसे लाइक दे आर रिलीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, एरोसॉल, फॉर्मेशन ऑफ परफ्यूम्स, जहाँ ये बनता है वहाँ पर ये गैसेस रिलीज होती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मात्रा को मेंटेन किया जाए कि कम से कम CFC रिलीज किया है, इससे ग्रीन हाउस गैस का अफेक्ट कम हो। ओके, सो दिस इज द कंट्रोल, दिस प्रोसेस द कंट्रोल ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग बी डन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट द कार्बन साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग as well as the greenhouse effect. If you like them, share and subscribe my channels. Thanks.